हेलो गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट समझा था और आज गाइस हम बात करेंगे लूप्स इन पाइथन की। तो गाइस, अगर आपने सबसे पहले तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की वो नहीं देखी है तो उसको पहले देखें ताकि आपको ये फॉर लूप्स और व्हाइल लूप समझने में आसानी रहे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के आप चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज समझते हैं हम पाइथन के अंदर लूप्स को। तो गाइस बेसिकली पाइथन के अंदर दो टाइप्स के लूप्स होते हैं, एक होता है व्हाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप। आज हम हमारी इस वीडियो में समझेंगे व्हाइल लूप को। तो गाइस बेसिकली व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप जो है आपका तब तक आपका कंटिन्यू रहेगा या तब तक आपका लूप कंटिन्यू रहेगा, काम करता रहेगा जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका व्हाइल लूप वर्क करता रहेगा। व्हाइल लूप के हम सिंटैक्स को समझते हैं। आपका व्हाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से रहेगा कि सबसे पहले आपका व्हाइल आ जाएगा एंड देन ब्रैकेट के अंदर आपकी आएगी कंडीशन और उसके बाद यहाँ पे कॉलन एंड देन इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट करवाना है, कुछ भी आपको करवाना है, कुछ कैलकुलेट करवाना है या कोई भी प्रोग्राम है जो आपको आ जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगा हमारे यहाँ पे एंड उसके बाद में आएगा आपके इटरेटर कि आपको इसकी जो कंडीशन है उसको आप कोई भी मान लो आई की वैल्यू ली, आपने कुछ भी ली तो उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना होगा। तो इस तरीके से आपका ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक आपका व्हाइल लूप कंटिन्यू रहेगा और जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका व्हाइल लूप से एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। इसका हम एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं सिंपली। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे आई की वैल्यू ली 1 और हमने व्हाइल लूप लगाया और यहाँ पे इसमें कंडीशन दे दी कि i लेस देन 6 कि जब तक आपका जो i है लेस देन 6 हो तब तक आपका लूप चले। और हमने यहाँ पे सिंपली करा दिया प्रिंट हेलो और इसके बाद में हमने जो i की वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। i प्लस प्लस मीन्स i की जो वैल्यू है हर बार जब भी लूप चलेगा आपकी 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो सिंपल प्रोग्राम है, समझ में आ रहा होगा आपको। इसको हम रन करा के देखते हैं। चलिए गाइस, ये आई पे आई प्लस प्लस नहीं होगा, यहाँ पे इसको आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर देंगे इसको। तो आप देख सकते हैं आपके 5 टाइम्स जो है हेलो प्रिंट हो चुका है। 5 टाइम्स ही क्यों हुआ? क्योंकि हमने आई की वैल्यू 1 दी और आई की वैल्यू को किया लेस देन 6। तो जब आई की वैल्यू 1 थी प्रिंट हुआ, जब आपकी वैल्यू आई की वैल्यू 2 हुई तब प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू 3 हुई तब प्रिंट हुआ, 4 हुई तब प्रिंट हुआ और 5 हुई तब प्रिंट हुआ। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 6 हुई तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, आई लेस देन इक्वल टू 6 नहीं होगा। तो जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हुई आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो गया और आपका आउटपुट जनरेट हो गया, हेलो 5 टाइम्स प्रिंट हो गया। ऐसे ही इस व्हाइल लूप को जो है हम कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ भी देख सकते हैं। पाइथन में एक कीवर्ड होता है कंटिन्यू कीवर्ड, तो व्हाइल लूप के अंदर उसका हम यूज किस तरीके से कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ले लिया i इक्वल्स टू 0 और हमने व्हाइल लूप यहाँ पे यूज किया व्हाइल कि जब आपका जो i है लेस देन 6 हो और यहाँ पर हमने i की जो वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दिया और अब हमने इसको कंडीशन दी कि जब i जो है आपका इक्वल टू 1 हो, सॉरी इक्वल टू 3 हो, कि जब आपका i इक्वल टू 3 हो तो उस टाइम पे हमने यहाँ पर इसको कर दिया कंटिन्यू। अभी एक बार से समझते हैं हम, पहले इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया i की वैल्यू को। तो पहले इस प्रोग्राम को एक बार समझ लेते हैं हम। यहाँ पे हमने i की वैल्यू 0 असाइन कर दी i को और कंडीशन दी कि जब भी i की वैल्यू लेस देन 6 हो तो हम i की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। और फिर हमने कंडीशन लगाई कि इफ i इक्वल टू 3 हो कि जब भी आपके एक लूप चलते टाइम i की वैल्यू 3 आ जाए तो ये उसको क्या कर दे, कंटिन्यू। बेसिकली कंटिन्यू कीवर्ड क्या करेगा, जब भी आपकी i की वैल्यू 3 होगी तो उसको पास कर देगा, मतलब आपकी जो लूप है उसको आगे बढ़ा देगा और i की वैल्यू 3 को पास कर देगा आगे। मतलब ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा उस टाइम पे, उसका आउटपुट देखिए उसके बाद पहुंच जाएगा। देखिए जब i की वैल्यू 0 थी
आपका कंडीशन ट्रू हुई तो आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई, और यहाँ पे ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, 3 नहीं है, तो आपका क्या प्रिंट हो गया 1। फिर आपका आई की वैल्यू अब कितनी है 1 है, तो कंडीशन वापस से ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आपका कितना प्रिंट हो गया 2। और जब अब आई की वैल्यू 3 हो गई 1 से इंक्रीमेंट होने के बाद में, तो जैसे आपके इसके पास गया तो आई की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, यहाँ पे 3 आ गई, तो हमने क्या लगा दिया, जबकि जब भी आई की वैल्यू 3 आए तो उसको क्या कर दे कंटिन्यू, तो देखिए आप यहाँ पे उसने उसको प्रिंट नहीं किया है। तो आपको समझ में आएगा ये कंटिन्यू कीवर्ड जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, जब भी आपकी जो कंडीशन उसको मैट कर रही है तो वहां पर उस कंडीशन को ये पास कर दे रहा है, बस यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के पास में नहीं आ रहा, सीधा ही आपका जो लूप है उसके अंदर वापस आ गया। ऐसे ही आपका एक कीवर्ड और होता है ब्रेक कीवर्ड, उसी के साथ अगर इस सेम प्रोग्राम को हम ब्रेक कीवर्ड के साथ में करें, लेट सपोज आई इक्वल टू 0 ले लिया हमने, और इसके बाद हमने वाइल लूप लगाया, वाइल आई लेस देन 6, तो हमने यहाँ पे आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, और अब हमने कंडीशन लगाई कि इफ आई इक्वल टू 3 हो, तो हमने इसको करा दिया ब्रेक, और यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो अब देखना आपका आउटपुट क्या आता है, ओनली 1 2, बिकॉज देखिए जब आपकी आई की वैल्यू 0 थी तो कंडीशन ट्रू हुई और इसने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, और क्योंकि ये आई इक्वल टू 3 ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई तो आई इफ लूप के अंदर नहीं गया, और यहाँ पे आपका क्या प्रिंट कर दिया 1 प्रिंट कर दिया। अब आपकी आई की वैल्यू कितनी है 1 है, कंडीशन ट्रू है तो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, 1 + 1 2 हो गया, कंडीशन फॉल्स है तो इस इफ वाले लूप के अंदर नहीं जाएगा और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा 2 प्रिंट कर देगा। अब आपकी आई की जो वैल्यू है वो कितनी है 2, कंडीशन ट्रू है, आई 2 लेस देन 6 है, तो यहाँ पे इसकी आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, 2 + 1 आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। तो अब यहाँ पे ये चेक करेगा कि आई इक्वल टू 3 है, जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, और इफ लूप इफ कंडीशन के अंदर ये आया और यहाँ पे इसको क्या मिला ब्रेक, तो जैसे ही ये ब्रेक मिला तो आपका ये जो वाइल लूप है यहाँ पे ब्रेक हो गया और वाइल लूप के बाहर अपना आ गए। तो आपको ये ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड के जो बीच का डिफरेंस है समझ में आ गया होगा। जैसे हमने कंटिन्यू किया तो सिर्फ उस कंडीशन के लिए उसको पास कर दिया, लेकिन आगे वाली सारी कंडीशंस चेक हुई, बट जैसे ही हमने ब्रेक किया तो आपका जो लूप है वहीं पे टर्मिनेट हो गया और वो उसको आगे बढ़ा दिया। तो गाइस आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपका ये कंटिन्यू और ब्रेक कीवर्ड्स वर्क करते हैं वाइल लूप के साथ में। सो गाइस अब हम एक प्रोग्राम ऐसा देख लेते हैं इसी के साथ में कि हम मान लीजिए हमें सिर्फ ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाना है, 1 से लेकर के 49 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सबको प्रिंट करवाना है विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। वैसे तो और भी तरीके हो सकते हैं, बट हम यहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड की हेल्प से प्रिंट करवाना चाह रहे थे, वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने आई की वैल्यू को ले लिया 0, और अब कंडीशन लगाई कि इफ आपका जो आई है वाइल लूप लगाया, और इसमें कंडीशन डाल दी कि आई की वैल्यू लेस देन हो 50 तक, क्योंकि हमें 49 तक प्रिंट करवाना है 1 से लेकर 49 तक, तो हमने कंडीशन डाल दी कि जब भी आई की वैल्यू लेस देन 50 हो तो आपका ये लूप चले, और यहाँ पर हमने आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करा दिया। ओके गाइस, एंड देन इसके बाद हमने कंडीशन लगाई कि इफ, देखिए हमें सिर्फ कराना है ऑड नंबर प्रिंट, तो जिस भी आपके इवन नंबर्स है, और इवन नंबर्स हम जानते हैं कि आपके 2 से डिविजिबल होते हैं, तो हमने यहाँ पे लगाया कि इफ आई मॉड्यूलो 2 मीन्स आपका जो मॉड्यूलो डिवीजन आपको पता होगा रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, तो अगर आई का जो भी आपका नंबर है वो 2 से डिविजिबल होता है, उसका रिमाइंडर 0 आता है, इट मीन्स वो एक इवन नंबर होगा, तो आप क्या कर दें इसको कंटिन्यू कर दें। ओके, और इसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो उसको आप क्या कर देंगे प्रिंट कर देंगे। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इजी प्रोग्राम है ये। आई इक्वल टू 0 है, हमने कंडीशन लगाई कि आई की वैल्यू लेस देन 50 हो, और यहाँ पर हमने आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, एंड देन उसके बाद इफ कंडीशन लगाई कि
इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ पे हम चेक करें कि वो जो नंबर है 2 से डिविजिबल है, तो हम कंटिन्यू कर देंगे, मीन्स जो इवन नंबर है उसको हम कंटिन्यू कर देंगे, और उसके अलावा जो भी नंबर है, इवन नहीं तो वो कैसा होगा, ऑड नंबर है तो उसको प्रिंट कर देंगे। इसको प्रोग्राम को रन करा के देखने के बाद तो आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9 और सब कहाँ तक आ गए, 49 तक। तो इस तरीके से हमने 1 से लेकर 49 तक जितने भी ऑड नंबर थे उन सबको प्रिंट करा दिया। और ऐसे ही मान लीजिए हमें सिर्फ इवन नंबर प्रिंट कराने होते, तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, आई मॉड्यूलो 2 की जगह इक्वल टू 1 कर दिया कि अगर रिमाइंडर 1 आता है मीन तो ऑड नंबर होगा तो उसको कंटिन्यू कर दें, और उसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो उसको आप क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। आप देख सकते हैं 2 से लेकर 50 तक जितने भी ऑड नंबर इवन नंबर्स हैं वो सब प्रिंट हो गए। तो गाइस इसी के साथ में हम एक प्रोग्राम ऐसा देख लेते हैं कि व्हाइल के साथ में हम एल्स को यूज कैसे करते हैं, उसको हम व्हाइल एल्स लूप बोलेंगे। सो गाइस जैसे मान लीजिए हमें 10 नंबर प्रिंट कराने हैं और हम जैसे हमारा काम खत्म हो जाए उसके बाद हमें एल्स में लिख देंगे, मान लीजिए लेट्स सपोज की बाय। सो देखते हैं उसका प्रोग्राम किस तरीके से होगा। लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया आई और उसके अंदर 0 असाइन करा दिया, और इसके बाद हमने व्हाइल लूप लगाया, उसमें लग दिया व्हाइल आई लेस देन 10, और यहाँ पर हमने आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। और इसके बाद में हमने यहाँ पे आपको करा दिया प्रिंट आई, एंड देन इसी के साथ में हमने एल्स में लिख दिया प्रिंट बाय। बाय नो मोर नंबर्स, कुछ भी लिख सकते हैं हम इसमें, तो एक सिंटेक्स को समझने वाली बात है। सो इसमें आप समझिए, देखिए व्हाइल लूप हमने लिख दिया, मैं कंडीशन लगाई और इसको 1 से इंक्रीमेंट करा दिया, और यहाँ पे इस आई की वैल्यू को प्रिंट करा दी। तो अब नॉर्मली जैसे ऊपर करते आ रहे हैं वैसे सेम टू सेम किया, बस हमने एल्स यहाँ पे लगा दिया। एल्स बेसिकली कब आपका ये रन करेगा, जैसे ही आपका व्हाइल लूप एंड हो जाएगा देन उसके बाद आपका एल्स में आएगा प्रोग्राम, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा नो मोर नंबर्स। और देखिए 1 2 3 4 6 7 8 9 10, तो जैसे आप पहले तो आपका व्हाइल लूप चलता रहा नॉर्मल, जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स हुई उसके बाद आपका प्रोग्राम रन किया, प्रोग्राम जंप किया एल्स पार्ट के अंदर, और यहाँ पे इसमें जो भी स्टेटमेंट था आपका प्रिंट हो गया। तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपका व्हाइल एल्स लूप वर्क करेगा। जो आपकी मेन कंडीशन है वो आप व्हाइल लूप में दे देंगे, एंड देन उसके बाद व्हाइल लूप खत्म होने के बाद में, टर्मिनेट होने के बाद में अगर आपको कुछ करवाना है तो वो आप किस में दे देंगे, एल्स पार्ट के अंदर आ जाएगा। तो गाइस ये सब था आपका व्हाइल लूप के बारे में बेसिकली, और फॉर लूप हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।